इन दिनों राजनीति की ओर युवाओं का रुझान बढ़ा है। नतीजा है कि बिजनेसमैन से लेकर नौकरशाह तक राजनीति में शामिल हो रहे हैं। इसी सिलसिले में पटना में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और वर्तमान में बिहार के बेतिया रेंज के डीआईजी जयंत कांत की पत्नी स्मृति पासवान बीजेपी में शामिल हो गई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन की मौजूदगी में स्मृति ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। दरअसल स्मृति पासवान की मां नूतन पासवान भी राजनीति में एक्टिव रही। पटना में आयोजित रविदास जयंती समारोह में स्मृति पासवान ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इससे पहले उनकी पहचान गृहिणी और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रही है, लेकिन अब बीजेपी से जुड़कर स्मृति पासवान ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की है। दरअसल स्मृति के अनुसार उनके घर में कई सदस्य राजनीति और ब्यूरोक्रेसी में रहे, इसलिए घर में राजनीति से लेकर ब्यूरोक्रेसी की बातें होती रहती है। इस देश में कभी भी समाज के अंदर जो दूरियां पैदा करने का प्रयास लोगों ने किया, उस दूरी को खत्म करने का काम किया। और आप सोचिए कि एक मुस्लिम वर्ग के सदना पीर संत रविदास जी के पास उनको अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए आए थे कि इनका कराना है, लेकिन संत रविदास जी से इतना प्रेरणा उनको मिली कि उन्होंने हिंदू धर्म ही उन्होंने कबूलने का काम किया। और ये आज की बात नहीं है। आज देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा सनातन आगे बढ़ रहा है। समाज के एक एक वर्गों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। लेकिन आप सोचिए कि 1376 ईस्वी में कोई व्यक्ति जन्म लेता हो और जिस समय आतंकी के तौर पर, लुटेरे के तौर पर हिंदुस्तान जो लूटने आते थे वही हम पे राज कर रहे हैं, उनको समझाकर सनातन बनाने का काम किया। इससे बड़ा महान काम संत रविदास जी के लिए कुछ नहीं हो सकता। ऐसा अपने विचारधारा, अपनी बातों को दूसरे को मनवाना, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और वो स्वयं कहते थे कि कोई व्यक्ति जन्म से किसी जाति में जन्म ले सकता, लेकिन यदि ज्ञान अर्जन कर लिया तो वो पंडित से भी आगे बैठने का हकदार बन जाता है। इसलिए यही समाज है जहां ज्ञान अर्जन करने का, ज्ञान देने का काम सभी हमारे संतों ने किया। और साथियों, बड़ा स्पष्ट है, आज आप देख रहे हैं, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज बनारस पहुंचे अपने संसदीय क्षेत्र में, और संत रविदास जी की जयंती पर आज 25 फीट का एक बड़ा आदमकद मूर्ति का भी बनारस में आज उद्घाटन करने का काम किया जा रहा है। उनके विचारों को आगे बढ़ाना, उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया, शिक्षा दिया, कैसे भारत बढ़ेगा उसकी कल्पना करना है। और साथियों, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना, 1952 में भी जब पहली बार चुनाव हुआ, उसके पहले जब 1950 में संविधान बनाया गया, तब भी भारतीय जनता पार्टी दलित वर्ग और एसटी वर्ग, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, इसके आरक्षण में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी खड़े थे। और आज भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम एससी और एसटी वर्ग के लिए, आरक्षण के लिए तब तक आरक्षण की मांग करते रहेंगे जब तक एक एक एससी वर्ग का व्यक्ति मुख्य धारा में नहीं आएगा, तब तक आरक्षण इस देश में लागू होगा। इससे पीछे